परमात्मा ने कहा था जब हम वहां से चलने लगे काल के साथ में, कहा था तुम जा रहे हो और सब इच्छा से जा रहे हो, वापस भी तुम सब इच्छा से ही आ सकोगे। वापस जब आओगे यहां सब इच्छा से ही आओ। आपकी जैसे अब प्रबल इच्छा इस काल के साथ जाने में लगी हुई है, बनी है, ऐसी इच्छा तुम्हारी वहां से वापस आने की बनेगी, तब तुम्हें लेकर आऊंगा। तब मैं तुझे लेकर आऊंगा, तुम्हें लाऊंगा। और एक ध्यान रखना, ये जो सारनाम है, ये सार मंत्र है, ये तुम्हें बताता हूं, इसको मत भूलना। जिनको तीसरा नाम प्राप्त हो चुका है, सारनाम यानी वो सत मंत्र, जो ओम तत्सत का जो आखिरी मंत्र है, जिनको वो प्राप्त हो चुका है वो समझ जाएंगे ये कोड वर्ड है। उस परमात्मा ने कहा था कि तुम इस मेरे नाम को मत, इस सार नाम को मत भूलना, इसको याद रखना। इसको याद रखोगे तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें शीघ्रता से ग्रहण कर लूंगा। तो काल ने सबसे पहले उस मंत्र का नामो निशान मिटाया। अब दूसरा कहा था कि जितनी प्रबल इच्छा से तुम यहां से जा रहे हो, उतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी यहां आने की होगी, तब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। यदि तुम्हारी आस्था काल के जाल में फंसी रही, उसी में तुम आसक्त रहे, फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकूंगा, नहीं छुड़ाऊंगा। अब जैसे बालक, हमने गलती कर दी, एक बार तो गलती इतनी भयंकर कर दी कि काल के ऊपर इतने आसक्त हो गए। पिताजी ने कई बार संकेत किए, भाई इसके जो ड्रामेबाजी को मत देखो, तुम बहुत कष्ट उठाओगे, इसके ऊपर इस बात का तुम्हें बहुत भयंकर परिणाम मिलेगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह गई नहीं। वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। अब हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि परमात्मा ने हमें यहां आने ही क्यों दिया? परमात्मा आने नहीं देते, लेकिन हम अपनी जो पतिव्रता पद को छोड़ चुके थे और इस काल के ऊपर आसक्त हो चुके थे, और परमात्मा के बार बार समझाने से भी हम नहीं माने। हम इतने प्रबल इच्छा बना ली इसके साथ आने की, और आगे तो अब हमें कितने दुखी हो रहे, रो रहे हैं। टक्कर मार मार के कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बना है, कोई कुतिया बनी है, किसी के कीड़े पड़े हुए हैं, कुछ अधरंग मार रहा है, किसी के कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। और अब वो एक नहीं सुनता काल हमारी, क्योंकि उसके पास वो पावर कोई ना, क्यों जान नहीं दे। उसका तो स्वार्थ है कि 1 लाख जीव रोज खाने, 1.25 लाख उत्पन्न करना। तो उसके ये उदाहरण है कि एक लड़की ने, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो उस समय एक रोड की भी जो है ना, एक सड़क भी बन रही थी, उसके साथ साथ हमारा इरिगेशन का कार्य भी चल रहा था। तो वहाँ वो हम भी वहीं एक दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे वो वहाँ सेवा कर रहे थे। वहाँ एक लड़की रो रही थी बैठी बैठी वृक्ष के नीचे दोपहर के समय। 2 बच्चे उसके साथ थे। तो उससे पूछा, माँ बहन क्यों रो रही है, क्या बात है? न बोली, के बताऊं, अपने कर्मा न रो रही हूँ जी, मैं अपने कर्म रो रही हूँ। फिर भी चल वो रो रही जब आप बताने लग गया, हम तो चुप हो गए। मैं कह रहा क्या दुख हो बालक में, हमने क्या लेना देना है? ने बोली, मैं जो मेरा पति है ना, वो हमारे नौकर होता था और मैं अच्छे घर की लड़की थी, और मैंने इसके साथ माता पिता के विरोध करने पर भी जबरदस्ती मैं इसके साथ आ गई और बहुत समझाई। मेरा माँ भी रोई, मेरा बाप भी रोया, है बहुत समझाई, बेटी बहुत दुख पाओगी,
पर मैंने एक नहीं सुनी, इतनी नालायक थी। अब मैं कमाती हूँ, वो शराब पीता है, 2 बालक हो गए, मारे पीटे, जो पैसे को ले जाती हूँ जाते छीन लेता है। कई बार तो हम माँ बेटा भूखे सो जाते हैं। जब तो हमने भी कोई नहीं, माँ ठीक है भाई अपने करनी पाई तो नहीं। अब वो उदाहरण फिट हुआ कि हम उस परमात्मा से दूर होकर अपनी सब इच्छा से इस नकली पति के साथ आ गए, अपने परम पिता ने छोड़कर। इसने हमारे साथ वो दुर्गति कर रखी है। अब माँ बाप ने फिर भी दुख आता है, पिता ने तो फिर भी हम प्यारे लगते हैं, वो फिर भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं कि अब भी तुम इतनी ही प्रबल इच्छा बनाओ जितनी प्रबल इच्छा तुम यहां आने की थी। अब जैसे ये तत्व ज्ञान चला था कुछ दिन आस्था चैनल पर, फिर बाद में स्वार्थी लोगों ने विरोध कर दिया था और वो मालिक घबरा गया कि हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे यदि आपका प्रोग्राम चलाया, तो बंद कर दिया। लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोग उसको समझकर आए। अगर वो 1 वर्ष चल जाता, पूरे विश्व में तहलका मच जाता परमात्मा की महिमा का। अभी शायद ना समय हुआ होगा, परमात्मा ने करना तो है और थोड़ा समय और लेते होंगे, संसार में जाएगा ये तो अब जाएगा, रुक नहीं सकता। फिर भी उदाहरण देता हूँ, उसके प्रश्न उत्तर करने वालों के बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर आए, प्रश्नोत्तरी हुई। तो उनमें से एक ने ये प्रश्न किया कि मान लीजिए हम फिर चले जाएं वहां पर और वहां फिर गलती कर देंगे, फिर आ जाएंगे, कभी नहीं कर सकते। हम तो इधर झांक के भी ना देखें, एक बार उस सुख को जब देख लेंगे। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वो कुमार्ग पर चले गए, आप गलत रास्ते पर, और वहां पर आपको डाकू मिल गए, ठग मिल गए, बदमाश मिल गए, आप लूट भी लिए, आपके जेवरात भी तोड़ लिए, मारपीट भी कर दी, सारा छीन लिया, और आप जान बचा के वापस आ जाओ किसी कारण, और फिर आप उस रास्ते जा सकते हो? सपने में भी नहीं जाओगे। हम यहाँ लौट कर पिट कर वापस जावांगे तो यहाँ मुंह बिकर कर ना सोएं, और हम औरों को भी सतर्क करेंगे तो और भी नहीं मार खाएंगे। इसी प्रकार हमने सब इच्छा से यहाँ से जाएंगे, और इतनी प्रबल इच्छा हो और इस काल के अंदर हमारी आस्था ना होगी तो परमात्मा हमें यहाँ से इस काल की कैद से छुटवाएगा, नहीं तो नहीं छुटवाएगा।